नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज होनी है। मंत्रालय में दोपहर के बाद ही कैबिनेट की बैठक होगी। मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति पर इस बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इंदौर में हुए टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। इसके साथ ही जलगंगा संवर्धन अभियान पर भी सीएम मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कई अन्य विभागों के अहम प्रस्ताव भी बैठक में रखे जाएंगे। इनको लेकर चर्चा होनी है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक मोहन कैबिनेट की आज होने जा रही है। खास तौर पर इसमें तबादला नीति पर मुहर लगाई जा सकती है। इसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति, जिसको लेकर लंबे वक्त से चर्चा की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर इस पर चर्चा होने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के हित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी आज की कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। मंत्रालय में दोपहर में जो कैबिनेट की बैठक होनी है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नई तबादला नीति पर इसमें चर्चा होनी है। इसके साथ ही प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं जो कि आज बैठक में चर्चा का विषय रहने वाले हैं। इन पर मुहर लगाई जा सकती है। तो इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया गया था। इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होने जा रही है। खास तौर पर फोकस रहेगा मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अनिरुद्ध, मोहन कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। खास तौर पर अगर नई तबादला नीति की बात करें, जिसको लेकर लंबे वक्त से चर्चा की जा रही है, अगर इस पर मुहर लगाई जाती है तो बड़ा कदम होगा। और कौन से विषय होंगे जिन पर आज चर्चा होगी? जी बिल्कुल, आज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक राज्य मंत्रालय भोपाल में होगी और बैठक का समय बदला गया है। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक हर मंगलवार को 11 बजे होती है, लेकिन आज दोपहर 1 बजे के बाद लगभग ये बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे। और कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें हाल ही में इंदौर में जो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ है इसको लेकर चर्चा होगी। इसमें सरकार का दावा है कि 20,000 करोड़ का निवेश आया है और इस निवेश के और आगे बढ़ने की, यानी और ज्यादा निवेश आने की सरकार को उम्मीद है। इसके अलावा हाल ही में सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है, जो पुरानी वाटर बॉडीज मध्य प्रदेश की है उनके संरक्षण, संवर्धन और उनके विकास के लिए। इस पे भी कैबिनेट की बैठक के पहले डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करेंगे। और जहां तक आज बात करें कैबिनेट की बैठक की, तो तबादलों पे सबसे बड़ा प्रस्ताव आ सकता है। सरकार ने 2021 की तबादला नीति अभी तक नई यानी रिव्यू नहीं की है और आज सरकार, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार नई तबादला नीति की घोषणा कर सकती है। और मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 1 मई से यानी अगले कुछ दिनों में तबादलों से प्रतिबंध हटेगा और 1 मई से 31 मई तक मध्य प्रदेश में तबादले होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लगभग 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को एक तोहफा दिया, जब उन्होंने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की और केंद्र के समान अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। उस वक्त भी उन्होंने घोषणा की कि आने वाले कुछ दिनों में वे नई तबादला नीति पे मोहर लगा देंगे और आज पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति 2025 पे मोहर लग जाएगी और डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास करेंगे और 1 मई से लेके 31 मई तक तबादलों पर से प्रतिबंध हट जाएगा। अभी तक तबादलों का अधिकार केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास ही था और विशेष परिस्थितियों में वही तबादला कर रहे थे, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज संभवतः इस पे मोहर लग जाएगी और 1 मई से मध्य प्रदेश में तबादले होना फिर शुरू हो जाएंगे। प्रभारी मंत्रियों की मर्जी से होंगे, अधिकारी ट्रांसफर कर सकेंगे और एक ही जगह में जो कर्मचारी 3 से ज्यादा वर्षों से जमे उनके भी तबादले किएंगे। ऐसे तमाम तरह की नीति में बातें होंगी जिसपे आज मोहर लगना लगभग तय है। इसके अलावा बात करें तो आज खाद्य विभाग का भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएगा, जो उपार्जन की राशि की व्यवस्था के लिए होगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में एक लगने जा रहा है और ये
बड़ा सौर ऊर्जा यंत्र होगा, जिसपे आज मोहर लगेगी इस प्रस्ताव पे भी। और इस सौर यंत्र से न केवल मध्य प्रदेश को बिजली की आपूर्ति होगी, बाकी उत्तर प्रदेश को भी बिजली दी जाएगी। तो आज महत्वपूर्ण प्रस्ताव तबादला नीति का रहेगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र पे भी प्रस्ताव रहेगा और खाद्य विभाग का भी प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही कर्मचारियों के प्रमोशन का जो मुद्दा है वो भी लंबे वक्त से चर्चा का विषय रहा है। कैबिनेट की आज बैठक में इसको लेकर कुछ फैसला हो सकता है, अनिरुद्ध? हालांकि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन कैबिनेट में इसके प्रस्ताव के शामिल होने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री भोपाल में पिछले ही दिनों कर्मचारियों के सम्मेलन में संबोधित कर चुके हैं कि वे पूरी स्थिति पे प्रमोशन के जो मामला है उस पर नजर रखें और आने वाले दिनों में सरकार उनकी यह मांग भी पूरी कर देगी। लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो मुख्यतः तबादलों पे ही के प्रस्ताव पे, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पे निर्भर रहेगी। और सरकार का भी मानना है कि जो 1 मई से उन्होंने घोषणा की कि 31 मई तक मध्य प्रदेश में तबादलों पे से बैन हटेगा, उसको लेकर आज मंजूरी मिल जाएगी। और लगभग ये तय माना जा रहा है कि आज कैबिनेट इसको मंजूरी दे देगा। और जहां तक बात करें तो तबादलों में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले प्राथमिकता से होंगे, क्योंकि वे कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हैं, जिसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार को दे दी है। तो आज की कैबिनेट की बैठक मुख्यतः तबादलों को लेकर जो प्रस्ताव रहेगा उस पर रहेगी। इसके अलावा भी पिछली बैठक में कई प्रस्ताव जो चर्चा से रह गए थे, वो प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण रहेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के मंत्रालय में दोपहर लगभग 1 बजे बाद कैबिनेट की बैठक होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, लेकिन खास तौर पर मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों पर कैबिनेट की आज की बैठक समर्पित और फोकस नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।